हेलो भाई दोस्तों, मैं आवाज़ से सुना और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, क्लास 10th है, खंड ए शुरू करते हैं। विषय कोड आपका रहने वाला है कितना, एक रहने वाला है, 01 रहने वाला है। और क्लास 10 खंड ए, और आपका पहला प्रश्न आएगा गद्यांश का, जो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ओके, और फिर आपको इन प्रश्नों का उत्तर को देना है। देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो देखो, आपको पहले गद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरीके से, जो शब्द बार बार आए आप उसको वही उचित शीर्षक होगा। तो भाई दोस्तों, इसमें जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। तो इसका सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रसाद जी संबंधित थे, यानी जो प्रसाद जी थे वो किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी काशी जी के संगुनी शाह के प्रतिष्ठित घराने से उत्पन्न थे। तो बिल्कुल सही आंसर अ हो जाएगा, यानी संगुनी साहू घराने से अ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके पर दोस्तों, अगला प्रश्न है तीसरा, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। तो गद्यांश में दिया गया है, तो ब्रज भाषा में सबसे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी। कौन सी शब्द में, ब्रज भाषा में भाषा। निम्न में से कौन सी रचना का जयशंकर प्रसाद की नहीं है। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसाद की है, यानी कि रचना जय निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो दोस्तों, आंसू जो जयशंकर प्रसाद की है। ओके, यदि यहाँ पर संगीत नहीं होता और झरना होता तो ये भी झरना भी जयशंकर प्रसाद की है। तो बिल्कुल सही आंसर अ हो जाएगा। ओके पर दोस्तों, अगला है जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया। तो दोस्तों, वो झरना में किया। कौन सी में, झरना में अपना बीजारोपण किया। कौन सी कविता का, जो छायावाद है उसका। ओके, तो अब ये दोस्तों ये क्या वांस है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है। तो पहला है, छठा है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। तो इसका उत्तर बार बार आए हैं अनिश्चितता, तो इसका उत्तर हो जाएगा जगह की अनिश्चितता। ओके, तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। सातवां है बटोई शब्द का क्या अर्थ है। तो बटोई शब्द का अर्थ होता है भटकना, तो इसका सही होता है प्रतीक। ओके, तो बिल्कुल आंसर अ हो जाएगा इसका। ओके, आठवां है सुमन का पर्यायवाची युग्म, यानी जी सुमन है उसका पर्यायवाची क्या है। तो सुमन फूल या पुष्प या प्रसून, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके आंसर बच्चों। दोस्तों, नवा उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो लक्षणा का हुआ है। किसका हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयुक्त हुआ है। शब्द शक्ति भी आपको पढ़ना है। ओके दोस्तों, अगला है प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है। कंटकों के सर का अर्थ दुख भी होता है और सुख भी होता है। ओके दोस्तों, तो इसका अर्थ मेरे हिसाब से ब यानी कि दुख सुख हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि इसमें आया है पति का रास्ता भटकना, तो इसका अर्थ दुख भी हो सकता है। ओके, मैं कन्फ्यूज इसलिए आप एक बार देखना है इस किताब में। ओके, अगला है उन्मेष शब्द का अर्थ है। तो उन्मेष शब्द का अर्थ होता है प्रकाश भी होता है, दीप्ति यानी उजाला भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी। जोज पंचम की ना कहानी है, तो ये व्यंग्यात्मक यानी व्यंग्य करते हुए बनाई गई है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ए, यानी कि व्यंग्यात्मक, इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला है गाय आदमी पुस्तक शब्द का संज्ञा शब्द का बोध कराते हैं। तो दोस्तों, ये जातिवाचक का कराते हैं। किसका, जातिवाचक संज्ञा। जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी कि किसके लिए, प्रश्न पूछने के लिए। किसके लिए, प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। अगला है अविकारी शब्द ही शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय। अगर अनुज शब्द में उपसर्ग हैं, तो अनुज शब्द में अनु उपसर्ग हैं। क्या है दोस्तों, अनु एक उपसर्ग हैं। ओके, अगला मानवता शब्द में मूल शब्द हैं। तो मानव क्या है दोस्तों, एक मानव शब्द मूल शब्द हैं। ओके, और ता क्या है, तो ताए प्रत्यय। क्या है दोस्तों, प्रत्यय। ओके, अगला तीसरा निम्नलिखित लघुराम शब्दों के प्रत्यय 20 शब्दों में आपको लिखना है। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा, इसलिए आपको वह नहीं लिखना है, आपको 20 शब्दों में लिखना है। 20 शब्दों में ही लिखना है। पहला है व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है। तो आपको व्यंजन शब्द की परिभाषा बिल्कुल सही शब्दों में लिख देनी है। तो तीसरे का पहला है, तो देखो किसी व्यंजन का व्यंजन से अपना
देखो बिल्कुल सही शब्दों में लिखनी है आगे। किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, क्या लिखना है? किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाती है। ओके, अगला तत्पुरुष समास के दो उदाहरण लिखनी है। तो देखो मूर्तिकार हो गया, राजद्रोही हो गया, राजकुमार हो गया, और बहुत सारे होते हैं। काठ का उल्लू, मुहावरे का अर्थ। जो काठ का उल्लू होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? ओके, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है जैसी करनी वैसी बने लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग करना है। ओके, तो इसका अर्थ भी लिख देना है आपको। तो अर्थ होता है कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। जो आप जैसे कार्य करोगे वैसे आपको परिणाम मिलेगा। तो इसका प्रयोग होगा, श्याम अगर तुमने चोरी की तो जेल भी जाना होगा। यदि श्याम जो राम है श्याम से बोल रहे हैं कि श्याम यदि तुमने चोरी की है तो जेल भी जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और अगला है 5वां, जतेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म 1970 में अयोध्या में यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। ओके दोस्तों, अगला है महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? तो दोस्तों इसका थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, तो इसका आप अच्छी तरीके से एक बार अपने शब्दों में लिख देना। 1 नंबर का है, छोटा मोटा भी शब्द में लिखना है आपको। अगला है बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो भाई दोस्तों प्रभाव पड़ा है कवि के बच्चे की मुस्कान पर बहुत मनमोहक लगती है। जो कवि हैं उसको बच्चों की जो मुस्कान होती है बहुत ही मनमोहक प्रिय लगती है। और आगे बताएं, जो मृत शरीर होता है उसमें प्राण डाल देती हैं। ओके, 8वां, गिरिजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। तो लिख देनी, जैसे मंजूर हो गया, धूप के दान हो गए, छाया मच्छोना, इस प्रकार से आपको लिख देना है। संगीतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है? जो संगीतकार कविताएं किसके महत्व पर विचार करती है दोस्तों? तो मुख्य गायक के साथ देने वाले संगीतकार की भूमिकाओं के महत्व पर विचार करती है। किस पर? जो मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। अगला है 10वां, बंधत आनंद कौशल्यायन के सभ्यता का किसका परिणाम माना है? तो भाई दोस्तों इसका माना है संस्कृति। किसका माना है दोस्तों? संस्कृति का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है रानी आए और नाक न हो पंक्ति में किसके नाक न होने पर? तो दोस्तों वो था, क्या नाम था उसका, जॉर्ज पंचम। क्या था? जॉर्ज पंचम जी थे। ओके, उसके नाक नहीं थे ना। बार आगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? मैं क्यों लिखूं पाठ के आधार पर बताइए। आगे किस विद्यार्थी के रहे हैं? तो उनका नाम था सच्चिदानंद। क्या नाम था? सच्चिदानंद। और जो किसके विद्यार्थी रहे? आगे विज्ञान के। किसके दोस्तों? विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। अब देखते हैं खंड ब। इसमें 4 से 16 तक रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतर उत्तर सीमा 45 है। मैं आपको एक एक उत्तर में बताऊंगा लाइन में, तो आपको एक एक लाइन में नहीं लिखना है, आपको पूरे शब्द 45 शब्दों में लिखने हैं। अगला है 4था, माता कांजल फाट के अब बाल स्वभाव की श्रेष्ठता का पता चलता है? तो दोस्तों उनका पता चलता है सरल तथा निश्चल स्वभाव। किसका? सरल तथा निश्चल स्वभाव की विशेषता का पता चलता है। अगला 5वां है, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है? साना सानी हाथ जोड़ के पाठ पर के आधार पर आपको बताना है। 45 शब्दों में 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बता रहा हूँ। 6, दुलारी का परिचय टोनी से कहाँ और कहाँ हुआ? दुलारी का परिचय टन्नू से कहाँ और कैसे हुआ? तो दोस्तों भादों से तीज के अवसर पर, भादवे में तीज के अवसर पर खोजुआ बाजार में। कौन से बाजार में? जो खोजुआ बाजार में हुआ था। ओके दोस्तों, अगला 7वां है, काल के आधार पर क्रिया के भेदों का उदाहरण सहित समझाना है। तो काल के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पूर्ण भूतकाल, देखो नाम बताता हूँ, पूर्ण भूत काल हो गया और सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल। ओके, अब इसको उदाहरण से समझाना है आपको विस्तार से। ओके, अगला देखते हैं। अगला है 8वां, गोपियों के उद्योग को बड़भागी क्यों कहा है? तो उद्योग को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहें। यानी जो उद्धव जी ये श्री कृष्ण के पास रहते हैं उनके संबंध उनके साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, उन्हें कृष्ण का प्रेम के संबंध में न बन सके। यानी कि जो उद्धव जी थे वो कृष्ण के प्रेम में न बंध सके। 9वां है, बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु बने हैं? तो निम्नलिखित के कारण बने हैं। तो मेरे हिसाब से वे कबीर के पक्के भक्त थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे अपनी चीज़ें साहब की मानते थे, यानी कि किसी कबीरदास जी की। वे भगवान के निराकार कवि थे, निराकार रूप को मानते थे। ओके, इस प्रकार से झूठ नहीं बोलते थे।
यदि अंतरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। ओके दोस्तों, अपने मूल भाव लिखना है इसका। 11वां है कवि छाया मचोना होगा दुख दूना पंक्ति में कविता कवि क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आपको कैसे आपको लिख के देना है। 12वां है काशी संस्कृति की पाठशालाएं क्यों नौबत खान के पाठ के आधार पर बताना है। काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा है। किसकी? संगीत की एक अद्भुत परंपरा है। 13वां है संस्कृति क्या है अपने शब्दों में इसको लिखना है। 14 नाट्य में स्त्रियों का प्राकृत है। क्या है दोस्तों? नाट्य में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उन्हें के अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं उक्त कथन के पाठ के अंतर्गत का आय उदाहरण द्वारा समझाना है। 15वां है तो 15वां कहना चाहता है सूरदास का जीवन परिचय एवं कर्तव्य संशय यानी कि सूरदास का जीवन परिचय आपको लिख देना है। ओके, अगला रामप्रसाद बनीपरी का जीवन परिचय एवं इसका भी आपको जीवन परिचय लिखना है। 2 नंबर के हैं। खंड सही तो आपको इसकी गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करनी है, या तो उसकी करनी है या फिर इसकी करनी गद्यांश की। और ये क्या है फिर 1 मिनट को दोस्तों, ये क्या है 17वां था तो 18वां है ना, ये 18वां ये रहा उसका भाग था ये। तो ये क्या सब प्रश्न की व्याख्या करनी है पठित पद्यांश से, तो पद्यांश की आपको सब प्रश्न की व्याख्या कर देनी है। ओके दोस्तों, 19वां लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आत्मकथ्य कविता के मूल भाव का आपको विस्तृत प्रकाश डालना है कि इसके बारे में आपको एक मूल भाव स्पष्ट करना है। ओके, विश्वनाथ जी चश्मा फाट के आधार पर बताइए कि सेनानी में न होते चश्मा वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, विस्तार भाव से आपको बताना है। एक कहानी ये भी पाठ मन्नू भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के परंपराओं के प्रकट समझाना है। अगला है तो आपको निबंध लिखना है दोस्तों 300 350 शब्दों में। एक तो पहला हो गया मातृभाषा और उसका महत्व, दूसरा हो गया मेरा प्रिय नेता, राजस्थान के मेले हो गए। अब देखते हैं क्या है, स्वयं को आदर्श नगर का बीकानेर का नीरव मानना है। क्या मानना है? नीरव मानना है और आदर्श के बीकानेर मानना है। अशोक नगर जयपुर निवासी मित्र को अपनी बहन के साथ बुलाना है। तो निमंत्रण पत्र बिल्कुल सरल है। तो 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर एक फटाफट ला सकते हो आप। ओके दोस्तों, बस आपको तरीका होना चाहिए। आपने पढ़ देना चाहिए अंग्रेजी विषय का पद रिक्त, जो आपका अंग्रेजी विषय का पद रिक्त यानी कोई पीरियड नेता है, कोई टीचर नहीं है, तो उसका तरीका एक होगा आपको प्रार्थना पत्र लिखनी है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला नव अंकुर विद्या महिला सहायता संस्था जब बनना बिक्री है तो एक विज्ञापन तैयार करना है। क्या करना है? यानी कि एड तैयार करना है। अपने विद्यालय में SUPW शिविर यानी मैं भूल गया इसका, मुझे याद था, तो इसकी परीक्षा लगती है ना, वो है शिविर में निर्मित रुपये की सामग्री, तो सामग्री बिक्री तो विज्ञापन तैयार करना है। तो इसका करना है, ये भी इसका करना है। ओके दोस्तों, पूरे हमारे मॉडल पेपर में 23 क्वेश्चन 23 का कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इस प्रकार से आप अच्छे नंबर ला सकते हो क्योंकि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, कल मिलेंगे दूसरे नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।